अरे बाबा तुम्हारे गले में ये काले काले सरप लटक रहे हैं, कानन पे बिच्छू लटक रहे हैं, मैं ना दूंगी तुम्हें अपने लाला को गोदी में। भोले बाबा ने कही कि मैया जब ही जिनको रोवो बंद होगा। कि अच्छा। जैसे ही यशोदा मैया ने भोले बाबा के हाथ में दिया और मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने रोना बंद कर दिया। जब उन्होंने रोना बंद कर दिया और जैसे यशोदा मैया के हाथ में दिया और रोना फिर से प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही भोले बाबा के पास आवे और लाला खिलखिला करके हंसने लग जाए, लाला खिलखिला करके हंसने लग जाए और मैया की गोदी में जाओ करे तो जैसे ही वो रोए वो लग जाओ करे। मैया ने कही अरे बाबा तुम जा लाला को ऐसो आशीर्वाद दे के जाओ जो कबू रोवे ना है, जो कबू रोवे ना है। बाबा ने कही कि ऐसो कहा आशीर्वाद दूं, ऐसो कहा आशीर्वाद दूं कि रह रहे योगी नंद भवन में तोय यशो, रह रहे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीनो कि जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। कि बाबा जब जब मेरो लाला रोवो करे तभी दर्शन देवे आ जाओ करो। भोले बाबा ने कही कि मैया ऐसा और तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कि कहा कि जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो ना, जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो तो तुम्हें अपने घर में एक शिवजी को मंदिर बनवाना पड़ेगा, शिवजी का मंदिर बनवाना पड़ेगा। और जब ही तुम अपने लाला को स्नान कराओ तो तुम्हारे लाला के स्नान को जो जल है वो मेरे ऊपर होकर के निकल कर जाया करे, मेरे ऊपर होके निकल करके जाया करे। यशोदा मैया ने कही ठीक है बाबा। यशोदा मैया ने अपने महल में छोटा सा शिव जी को मंदिर बनवाया और जैसे ही लाला नभाव करें तो शिव जी की पिंडी पर होकर के जल जाओ करे। उसी दिन से भोले बाबा का नाम नर्मदेश्वर महादेव पड़ गया। बोली नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। नर्मदेश्वर पड़ गया, इसीलिए लाला एकदम प्रसन्न हो गया। शिवजी जो है कृपा के सागर हैं, शिवजी कृपा के सागर हैं। अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो सारे काम बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक और राक्षस भेजा। उस राक्षस का नाम था तृणावत। उस राक्षस का नाम था तृणावत। तृणावत जानते हो आप क्या इसे कहते हैं? तृणावत जानते हो? तृणावत कहते हैं कि गर्मियों के समय में जो गोल गोल धूल उड़ती है ना, गोल गोल धूल उड़ती है, वही तृणावत है। तृणावत आया और मेरे गोविंद को उड़ा करके ले गया। जैसे ही मेरे गोविंद को उड़ा करके ले गया, मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब तक भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए, जब 1 वर्ष के हो गए, जब 1 वर्ष के हो गए तो जब बेटा 1 वर्ष को हो जाता है तो उसका नामांकन कराना भी जरूरी होता है। होता है कि नहीं होता है? जब लाला 1 वर्ष को है गो 6 महीना को बालक कह जाए आपको नामांकन कराना चाहिए। लेकिन यशोदा मैया और नंद बाबा को याद तक नहीं रहा था कि हमें अपने लाला को नामांकन कराना, वो तो भूल ही गए थे। लेकिन यशोदा मैया का वात्सल्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। हे यशोदा मैया, तुम्हारे जैसे भाग्य हर किसी के नहीं हो सकते। कहां तुम उस पर ब्रह्म को अपने घर पर पाल रही हो, कहां तुम उस पर ब्रह्म को पाल रही हो। तुम्हारे जैसा भाग्य हर किसी का नहीं है। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। आज मैया ने लाला को स्नान कराया और स्नान करके लाला को पीताम्बरी पहनाई और पीताम्बरी पहना करके बगलबंदी बांधी और बगलबंदी बांध करके आज मैया लाला को लोरी सुना रही है।
आज मैया लाला को लोरी सुना रही है, लेकिन लाला को नींद नहीं आती है। जब लाला को नींद नहीं आती है, मैया ने कही, अरे लाला तू ज्यादा ही परेशान करता दिखता है, तू ज्यादा ही परेशान करता है, लाला अब तो सो जा। मैया ने मीठी मीठी लोरी गाई,